हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म कंप्लीट पढ़ लिया था। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोगों ने ये देखा था कि आपको एक पॉइंट गिवन होता है और एक स्लोप गिवन होता है, उसके हेल्प से हम लोग इक्वेशन लिखते थे लाइन की। किसी केस में आपको स्लोप डायरेक्ट गिवन होता था और किसी केस में आपको स्लोप डायरेक्ट गिवन नहीं होता था, हम लोग स्लोप निकालते थे। तो जो आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फॉर्म अपना आता है 2 पॉइंट फॉर्म। मींस इस बार नाम से पता चल रहा है हम लोग को 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे और ये बात हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अगर हम लोगों को 2 पॉइंट्स पता होंगे तो हम लोग स्लोप को निकाल सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलिए देखिए, तो 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है। आपको 2 पॉइंट्स इस बार गिवन होगा। मान लीजिए 1 पॉइंट, ये आपका कोई दूसरा पॉइंट, ये आपको 2 पॉइंट कोई दे रखा है, मान लीजिए x1, y1 और ये दूसरा आपको दे रखा है x2, y2। तो अब आपको इक्वेशन लिखनी है स्ट्रेट लाइन की, जो x1, y1 और x2, y2 2 पॉइंट से पास हो। मींस इस लाइन की आपको इक्वेशन लिखनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगा, पहले आप लोग ध्यान से देखिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म सबको पता है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y - y1 = mx - x1। तो अगर हम लोग को 2 पॉइंट पता है तो हम लोग m निकाल सकते हैं। m कितना होगा बोल दीजिए। 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, इसका m कितना होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। m तो यही होगा ना, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब आपको m पता चल गया, स्लोप पता चल गया। अब आपका ये क्वेश्चन किसका बन गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इस बार तो आपको 2 पॉइंट्स पता है, 2 पॉइंट एक स्लोप। अभी तक हम लोग को 1 पॉइंट एक स्लोप पता होता था, हम लोगों ने m निकाल लिया 2 पॉइंट्स की हेल्प से। अब हम लोग को 2 पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है। अब आप लोग चाहे जिसके लिए लगा लीजिए, क्या हो जाएगा आपका y - y1 = mx - x1। m आपका कितना है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पुट कर दीजिए, आपको सब वैल्यू पता है इसमें से। चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लीजिए, चाहे आप इस वाले पॉइंट के लिए लगा दीजिए, इक्वेशन आपका सेम ही आएगा। y - y2 = mx - x2। चाहे आप इस पॉइंट के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए, चाहे इस पॉइंट के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए। कहने का मतलब है m आपको मिल गया 2 पॉइंट की हेल्प से। अब लोग आप चाहे ये वाला पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट आपको लेना है, चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, दोनों से आपका सेम ही इक्वेशन आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सा वाला पॉइंट ले। आप चाहे जो सा भी पॉइंट लेंगे, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दोनों से आपका सेम इक्वेशन आएगा। आप लोग अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ये लाइन जो पास हो रहा है, इसका स्लोप m है। लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। मैं लिख दे रहा हूं प्रूफ। लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन, लेट m बी द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1 एंड x2, y2। हमने m स्लोप मान लिया है उस लाइन का, जो लाइन आपका x1, y1 x2, y2 से पास कर रहा है। तो m कितना हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोगों ने लाइन की इक्वेशन क्या पढ़ी थी। अब आपको 2 पॉइंट्स पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या हो जाएगा, y - y1 = mx - x1। m आपका कितना है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पुट कर दीजिए, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। तो आपका यही इक्वेशन आता है 2 पॉइंट फॉर्म का। 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन आपका क्या आएगा, y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। 2 पॉइंट फॉर्म आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म के जैसा ही है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हम लोगों को 1 पॉइंट एक स्लोप गिवन होता था, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, तो 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग स्लोप निकाल लेंगे। 2 पॉइंट्स की हेल्प से स्लोप निकाल लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, चाहे जो पॉइंट्स ले लीजिए। y - y1 = mx - x1, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। आप लोग इसको लिख लीजिए स्क्रीन पॉज करके। जो कुछ भी समझे हो अपने लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में आप लिखिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, रिवीजन आपको करना होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको और क्लियरिटी होगी।
तो एग्जाम्पल नंबर 1 अपना बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। हम लोग इस एग्जाम्पल से सीखेंगे जो अभी हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था, जो इक्वेशन हम लोग डिराइव किया था उसको अप्लाई कैसे करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग का बिल्कुल बेसिक सा होता है सीखने के लिए कि अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, 1 एंड 2, 2 मीन्स हम लोग को उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि इन दो पॉइंट से पास कर रहा है 1, 1 एंड 2, 2। मान लीजिए आपका 1, 1 यहाँ पे है और 2, 2 यहाँ पे है, तो हम लोग को उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो पॉइंट दे रखा है, हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। m कितना हो जाएगा बोल दीजिए, m इस लाइन का m स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1, मैं लिख दे रहा हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1। m कितना आ गया 1, स्लोप कितना हो गया 1। अब आपका ये क्या बन गया, स्लोप पता है और आपको दो पॉइंट्स पता है, कोई एक पॉइंट ले लीजिए। चलिए हम लोग आपसे दोनों से बता दे रहा हूँ, मान लीजिए पहले मैं ये पॉइंट लेता हूँ, तो y माइनस y1 1 होगा इज इक्वल टू m x माइनस x1 कितना होगा 1 होगा। मैंने ये वाला पॉइंट लिया, अगर आप लोग ये वाला भी पॉइंट लेते हैं तो भी आपका वही इक्वेशन आएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये x माइनस 1, तो y इज इक्वल टू x आ गया, तो इक्वेशन कितना आ गया y इज इक्वल टू x। बिल्कुल सही बात है, आप लोग देखिए 1, 1 2, 2 x इज इक्वल टू y सेटिस्फाई कर रहा है, 3, 3 4, 4 ये सब किन के इक्वेशन होते हैं, x इज इक्वल टू y के ही होते हैं, वही आ रहा है। चलिए जैसे मैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m, तो आपका वही रहेगा x माइनस x1, मैंने ये वाला पॉइंट लिया। अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता y माइनस y1 इज इक्वल टू m, आपका 1 ही रहेगा, m x माइनस x1। इस बार मैंने ये वाला पॉइंट ना लेकर के ये वाला पॉइंट ले लिया, तो कितना हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2, तो यहाँ से कितना आ रहा है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x यहाँ से भी आ रहा है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में आपको पहले स्लोप निकाल लीजिए और कोई से भाई एक पॉइंट ले लीजिए, उसमें आप क्या लगा देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m आप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, किसी को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट ले या फिर ये वाला पॉइंट ले। स्लोप निकालने के बाद आप कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, आपको हमेशा सेम इक्वेशन ही मिलेगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बेसिक था, मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा कि अप्लाई कैसे करते हैं। अब हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। आपको वही बताना है, लाइन की इक्वेशन बतानी है, आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a, b एंड a प्लस c sin अल्फा, b प्लस c cos अल्फा। आप लोगों को बताने लाइन की इक्वेशन बतानी जो कि आपको 2 पॉइंट्स दे रखा है। आपको कुछ भी पॉइंट दे दे, कितना भी बड़ा दे दे, कुछ भी दे दे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक देगा, हो सकता है कुछ अरेंजमेंट वगैरह हो रहा हो सकता है लॉग में दे दे, एक्सपोनेंशियल में दे दे, कुछ भी दे दे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं a, b और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है a प्लस c साइन अल्फा, a प्लस c साइन अल्फा, b प्लस c कॉस अल्फा। बहुत बढ़िया, और दे देता कुछ, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, m निकालेंगे। m कैसे निकालेंगे, y2 b प्लस c कॉस अल्फा माइनस b प्लस c कॉस अल्फा, b प्लस c कॉस अल्फा माइनस b, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 a प्लस c साइन अल्फा माइनस a। अब आप लोग और ध्यान से देखिए, b माइनस b खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा c कॉस अल्फा अपॉन a माइनस a खत्म हो गया, नीचे क्या बचा c साइन अल्फा। तो c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, c से c हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा कितना होता है, कॉट अल्फा। तो m आपका कितना आ गया, कॉट अल्फा आ गया। अब आप चाहे ये वाला पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये वाला पॉइंट ले लीजिए, तो कौन सा पॉइंट लेना पसंद करेंगे, हम लोग ये वाला पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं। अगर आप ये वाला पॉइंट लेंगे तो भी वही आंसर आएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा कि इस बार इतना बड़ा पॉइंट दे रखा है कैसे वो आएगा, वही आएगा, आप लोग परेशान नहीं होना है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 a। m आपका कितना है, कॉट अल्फा पुट कर दीजिए
y माइनस बी इज इक्वल टू कॉट अल्फा x माइनस ए। आपका इक्वेशन यही आ गया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, तो भी आपको यही इक्वेशन मिलेगा। आप लोग फाइनली सॉल्व कीजिएगा इसको मल्टीप्लाई करके, वही मिलेगा, चेंज आपको दूसरा आंसर नहीं मिलेगा, वही आंसर मिलेगा। हम लोगों ने ये पॉइंट इसलिए लिया क्योंकि आपका सिंपल हो जाएगा। अगर ये वाला पॉइंट लेता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता सॉल्व करने में, क्योंकि ये बड़े बड़े पॉइंट्स थे। नहीं मैं आप लोग को चलिए बता दे रहा हूँ, देख लीजिए y माइनस वाई वन माइनस बी माइनस सी कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए माइनस सी साइन अल्फा। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो ये इसको कितना हो जाएगा आपका देख लीजिए, y इज इक्वल टू बी प्लस सी कॉस अल्फा प्लस एक्स कॉट अल्फा माइनस ए कॉट अल्फा माइनस सी साइन अल्फा होगा। ये कितना होगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ माइनस सी कॉस अल्फा, माइनस सी कॉस अल्फा लिख दिया। कुछ आपका कैंसिल हो रहा है, बी प्लस सॉरी ये सी कॉस अल्फा होगा और ये कैंसिल होगा, बी प्लस ये सी कॉस अल्फा होगा उधर जाएगा, तो सी कॉस अल्फा माइनस सी कॉस अल्फा चला गया, क्या बचा y इज इक्वल टू बी प्लस एक्स कॉट अल्फा माइनस ए कॉट अल्फा। ऊपर वाले को अब आप सॉल्व कर लीजिए, y इज इक्वल टू बी को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी प्लस एक्स कॉट अल्फा माइनस ए कॉट अल्फा। वही लिखा है क्या, y इज इक्वल टू बी प्लस एक्स कॉट अल्फा माइनस ए कॉट अल्फा, वही लिखा हुआ है आपका। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है, आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले जाइएगा तो आपको वही लिखा हुआ है। तो आप कोई से भी पॉइंट लेंगे आपका आंसर वही आएगा, परेशान नहीं होंगे। बस दो पॉइंट के हेल्प से आपको क्या निकालना है, पहले स्लोप निकालना है, उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देना है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ भी कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर मेंशन कीजिए, या फिर आप लोग मेल कर सकते हैं। बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है और आप लोगों को कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक लगाता रहूँ, आप लोगों को मैथ्स नहीं आएगा जब तक आप लोग अपने आप से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। आपको नहीं आता है अच्छी बात है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाइए। हम लोग इसीलिए छोटे छोटे लेक्चर्स बनाता हूँ, मैं इसीलिए छोटे छोटे आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसंट्रेशन बना रहे। 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही वीडियो होती हैं। और आप लोग नंबर ऑफ लेक्चर्स कभी मत देखिएगा प्लेलिस्ट में कि 20 लेक्चर्स हुआ है, 25 लेक्चर्स हुए हैं, कि 30 लेक्चर्स लग रहे हैं, आप लोग उसको कभी मत देखिएगा, क्योंकि मैं जो लेक्चर्स बनाता हूँ आप लोगों को खुद ही पता होगा उसका ड्यूरेशन कितना ज़्यादा शॉर्ट होता है। 15 मिनट, 12 मिनट, 14 मिनट, 16 मिनट, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का हर एक टॉपिक वाइज वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका एक एक टॉपिक क्लियर होते हुए चले। और आप लोगों को जो कुछ भी डाउट हो या फिर जो कुछ भी कमी लग रही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। मैंने दोनों पॉइंट से क्लियर करने की कोशिश की है। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अब इसको स्क्रीन पॉज करके लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 एक आपका अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रीड कीजिए और क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। 2 मिनट तक आप लोग स्क्रीन पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आप से डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए सुनिए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला एग्जाम्पल नंबर 3 में, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, -5 2, 3 and 4, -5 divided by the line passing through the point 6, 8 and -3, -2। आपसे क्या बोला हुआ है, आपको ये लाइन दे रखा है, इस 2 पॉइंट से कोई एक लाइन पास करेगा। अगर हम लोग को 2 पॉइंट पता है तो स्ट्रेट लाइन पास करेगा, बिल्कुल सही बात है। 2, 3 एंड 4, -5 तो पूछ रहा है जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करेगा इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। मुझे पता है आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आया है, मुझे भी नहीं समझ में आया है। चलिए देखिए, मैं आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका एक लाइन है जो कि 2, 3 और 4, -5 से पास कर रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इस लाइन को इन 2 पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगा। इन 2 पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिलेगा। वही लाइन इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। मैं इसे मान लेता हूँ, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है 6, 8 और ये आपका पॉइंट है -3, -2। तो आपसे यही पूछ रहा है कि ये वाली लाइन
इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आपसे यही पूछा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया होगा वो लोग सॉल्व कर लेंगे, उनके मन में सोल्यूशन बन गया होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, 2,3 और 4,-5 को लाइन ज्वाइन करने पे, पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन मिलेगा और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने में जो लाइन मिलेगा, ये लाइन इस लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन पढ़िए, इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,3 एंड 4,-5 डिवाइडेड बाय द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 6,8 एंड -3,-2। चलिए हम लोग मान लेते हैं ये लाइन जो है आपका, इसको λ:1 रेशियो में डिवाइड करता है, λ:1 रेशियो में डिवाइड करता है, λ:1 रेशियो में डिवाइड करता है। लेट, मैं लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, दो लाइन कहाँ लिखूँ ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इंग्लिश लिखने के लिए सोचा तो मैं, अब लेकिन लिखूँ कहाँ ये नहीं समझ पाया मैं। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट द रेशियो बी λ:1। तो रेशियो आपका कितना हो गया, λ:1 हो गया। अब आप लोग ये क्लास 10th में पढ़े होंगे, अगर आप 2 पॉइंट लाइन दे रखा है, अगर आपको रेशियो पता है तो हम लोग पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोई भी लाइन है x1, y1 और ये आपका है x2, y2, अगर ये कोई भी आपका पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, अगर इसको m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 में, तो ये कोऑर्डिनेट अगर मैं p बोल दूँ तो p आपका क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। ये आपका जो m1:m2 में डिवाइड करता है, हो सकता है आप m:n पढ़े हों, कोई बड़ी बात नहीं है यार, जहाँ जहाँ m2 है वहाँ वहाँ आप लोग n कर लीजिएगा, जो भी आप पढ़े हों। तो λ:1 में डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसको बोल दूँ p, तो p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m1x2 4λ, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपको p कोऑर्डिनेट मिल गया। ध्यान से देखिए, p का कोऑर्डिनेट आपको कितना मिल गया, ये मिल गया। अब जो p का कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं समझे। P पॉइंट आपका इस लाइन पे भी आ रहा है और इस लाइन पे भी आ रहा है। ध्यान से देखिए, P जो पॉइंट है आपका वो इस लाइन पे भी आ रहा है और इस लाइन पे भी आ रहा है। आप किसी एक लाइन का इक्वेशन लिख लीजिए और P सेटिस्फाई करा दीजिए, खत्म। चलिए मान लीजिए मैं अगर इस वाले लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन का, m निकाल लेते हैं। m कितना हो जाएगा बोल दीजिए जल्दी जल्दी। y2 माइनस y1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 10 अपॉन x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 9। तो m कितना आ गया 10/9 आ गया। चलिए y माइनस y1 कितना हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू m x माइनस x1। मैं ये वाला पॉइंट लिया हूँ, आप लोग वो वाला भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इक्वेशन कितना मिल गया 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 10x प्लस 30। और सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 10x माइनस 9y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये इक्वेशन मिल गया। अब आपका ये x है और ये आपका y कोऑर्डिनेट है। x की जगह आप इसको रख दीजिए, y की जगह आप इसको रख दीजिए। वन इक्वेशन वन वेरिएबल मिल जाएगा, वहां से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा मिल जाएगा तो λ:1 में डिवाइड कर रहा है, वही आपसे रेशियो पूछा है। अगर लैम्डा आपका पॉजिटिव आता है तो इंटरनली डिवाइड करेगा, अगर लैम्डा आपका नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ये सारी बातें आप लोगों को पता है, क्लास 10th में आप इसको पढ़े हैं। तो m आपका कितना आ गया है 10/9। इक्वेशन आपका ये मिल गया, लाइन का इक्वेशन। मैंने इस लाइन का इक्वेशन लिखा है, आप इस लाइन का भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इक्वेशन आपको मिल गया है, x आपका ये है, y आपका ये है, लैम्डा लैम्डा के टर्म्स में है। तो लैम्डा वन इक्वेशन वन वेरिएबल बनेगा। मेरे हिसाब से लैम्डा की वैल्यू हम निकाल लेंगे यार। 10 x की जगह आप इसको रखेंगे 4λ प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 9, y की जगह आप इसको रखेंगे प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। अगर लैम्डा पॉजिटिव आता है तो इंटरनली डिवाइड करेगा और लैम्डा नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। बस
लैम्डा मिल जाएगा, λ/1 रेशियो हमने लेट किया, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग फाइनली सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो भी आए आंसर, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। तो आज का लेक्चर मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों को 2 पॉइंट फॉर्म पूरा समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। तो आप लोग क्वेश्चंस को लगाते रहिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी से लगाइए या फिर जो भी रेफरेंस बुक हो आप लोग क्वेश्चंस को लगाते रहिए और जो भी डाउट हो आप लोग पूछते रहिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।